नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। शेर और शायरी के लिए मशहूर मुनव्वर राना इन दिनों शायरी से ज्यादा विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे को लेकर उनकी राय ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस बार मुनव्वर राना ने तालिबानी लड़ाकों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी है, जिसको लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जो मुनव्वर राना विवादों में घिरे हों। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे बीते एक साल में मुनव्वर राना एंड फैमिली का विवादों से नाता रहा है। दरअसल एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान शायर मुनव्वर राना ने तालिबान को लेकर पूछे गए सवाल पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान उतने ही आतंकी हैं जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि। जब उनसे पूछा गया कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण लिखते हैं तो वो देवता हो जाते हैं, जबकि उससे पहले वो डाकू थे। मुनव्वर ने आगे कहा कि आदमी का किरदार बदलता रहता है। इससे पहले शायर मुनव्वर राना ने अफगानिस्तान मामले को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे देश में है। पहले राम राज हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ काम राज है। राना का कहना था कि जितनी AK-47 तालिबानियों के पास नहीं होगी, उससे ज्यादा तो भारत में माफियाओं के पास है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तालिबानी तो हथियार छीन कर या मांग कर लाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माफिया आराम से खरीद सकते हैं। वो यही नहीं रुके। मुनव्वर राना ने आगे कहा कि यूपी में भी थोड़े बहुत तालिबानी हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू तालिबानी भी होते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया में ये भी कहा कि उनकी बात को सीरियसली ना लिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश की सरकार का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें योगी के राज में यूपी में डर लगने लगा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी का मकसद मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। CAA NRC के विरोध में बयानबाजी के चलते मुनव्वर राना और उनकी बेटियां भी सुर्खियों में रही थी। वहीं पिछले साल कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में स्कूल टीचर की गला रेत कर हत्या करने की घटना को राना ने जायज ठहराया था। मुनव्वर राना ने तर्क देते हुए कहा था कि मजहब माँ के जैसा है। अगर कोई आपकी माँ का या मजहब का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो वो गुस्से में ऐसा करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कार्टून बनाया गया। किसी को इतना मजबूर ना करो कि वो कत्ल करने पर मजबूर हो जाए। उनके इस बयान पर जमकर विवाद हुआ था। इस बयान पर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। वहीं इसी साल जनवरी में मुनव्वर राना ने किसान आंदोलन पर ट्विटर पर एक शेर लिखा था, जिस पर भी विवाद हो गया था। अपने इस शेर में मुनव्वर राना ने संसद को गिराकर खेत बनाने की बात कही और सेठों के गोदामों को जला देने की भी बात कही। हालांकि विवाद होने पर उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। वहीं इस साल जुलाई में एक बार फिर मुनव्वर राना एंड फैमिली विवादों में आ गई थी, जब राना के लखनऊ स्थित फ्लैट पर देर रात रायबरेली पुलिस ने उनके बेटे तबरेज राना की तलाश में छापा मारा था। कार्रवाई को लेकर मुनव्वर और उनकी बेटियों ने पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगाए थे। तलाशी के करीब 3 दिन पहले रायबरेली में तबरेज पर एक जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन जांच में सामने आया था कि खुद को पीड़ित दिखाने वाला तबरेज खुद ही इस हमले का मास्टरमाइंड था। उसने 4 चाचा और चचेरे भाइयों को केस में फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग कराई थी। फायरिंग में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तबरेज फरार था। इसी के चलते मुनव्वर राना के घर में तलाशी ली गई थी। मामले में राना ने पुलिस पर ज्यादती के संगीन इल्जाम लगाए थे, लेकिन रायबरेली पुलिस ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अगस्त में खबर मिली थी कि तबरेज को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। वो भारत में है भी या नहीं, इसका पता नहीं चला है। अब सवाल ये उठता है कि मुनव्वर राना के इस ताज़ा तरीन विवादित बयान का क्या असर होता है। क्या मुनव्वर राना को इस बार सजा मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।